मित्रों, कहानी बहुत ही सुंदर है। देववाणी चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबकी दृष्टि मुख्य द्वार पर टिकी थी। तभी 5 श्वेत घोड़ों के रथ में बैठी हुई एक युवती श्वेत रंग के वस्त्रों को पहने पूरे राजसी श्रृंगार के साथ नगर में प्रवेश किया। उसके बाल उसके पैरों की एड़ियों तक थे, लेकिन वो धरती को नहीं छू रहे थे, बल्कि खुद ही हवा में लहलहा रहे थे। उसके बालों में श्वेत रंग के ही कमल के फूलों का मुकुट था। उसके आते ही दरबान ने ढोल और तुरही बजाकर घोषणा करने लगा, सावधान, राजकुमारी अंबा पधार रही है। अंबा का रथ जैसे जैसे नगर के रास्तों से निकलता, सभी के चेहरों पर मुस्कान आती जा रही थी। अंबा ने छोटे बच्चे देखे तो उसने अपनी उंगलियां हवा में लहराई और रंग बिरंगी तितलियां उन बच्चों के आसपास घूमने लगी और वो बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगे। सारे लोग अंबा के इस व्यवहार से बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद देने लगे। अंबा भी अपने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करती हुई महल की तरफ बढ़ गई। तभी उद्घोषक ने फिर से तुरही बजाई और उद्घोषणा की, सावधान, राजकुमारी शांति पधार रही हैं। लोगों ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां अंबा का आना एक ठंडी सी हवा का झोंका था, वहीं शांति के आते ही लोगों के अंदर एक डर और सुरक्षा का भाव एक साथ आया। लाल और पीले रंग के वस्त्रों में उसका गठीला शरीर ऐसे लग रहा था जैसे आग में तपी हुई सोने की मूर्ति। शांति के शरीर की आभा ऐसी थी कि एक अलग सा तेज उसके आसपास मंडरा रहा था। उसके रथ में कोई रथ चालक नहीं था, वह स्वयं अपना रथ हाँकते हुए आई थी। 7 लाल घोड़ों पर सवार हवा के वेग से भी तेज उसकी रफ्तार थी। हवा में लहराते हुए उसके बाल जैसे आकाश में घूमते हुए बादल हो, जो बस मूसलाधार बारिश बनकर बरस जाना चाहते हो। लोगों ने शांति को देखते ही उसके आगे अपने मस्तक झुका दिए, लेकिन ये मस्तक डर से नहीं, आदर से झुके थे। ये लोगों को भी नहीं पता था कि उनके मन में शांति के लिए आदर क्यों था। पर जो भी शांति को देखता, बस एक ही बात उसके मन में आती, हमारी रानी, हमारी रक्षक। शांति का रथ हवा से बातें करते हुए जा रहा था और लोग उसके लिए रास्ता बनाते जा रहे थे कि तभी अचानक एक छोटा बच्चा उसे देखने के लिए भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और धक्के से रथ के आगे आ गया। शांति की नजर क्षण भर के लिए उस पर पड़ी और एक साथ सातों घोड़ों की लगाम एक साथ खींच दी और घोड़े जहां थे वहीं रुक गए, उस बच्चे से बस एक हाथ की दूरी पर। सभी लोग ये देखकर दंग रह गए कि ना जाने अब शांति क्या करेगी। शांति रथ से उतरी और उस बच्चे के पास आई, उसे उठाया और उस पर लगी मिट्टी झाड़ते हुए बोली, छोटे बालकों को मार्ग में ऐसे नहीं भागना चाहिए। तुम्हें चोट लग जाती तो तुम्हारे माता पिता को कष्ट होता। बालक ने अपना सिर झुकाते हुए बोला, मेरे माता पिता नहीं हैं, इसलिए कोई मुझे यहाँ नहीं लाया। मैं राजकुमारियों से मिलना चाहता था। मैं भीड़ में आपको देख नहीं पा रहा था, इसलिए आगे आने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे धक्का लगा और मैं गिर गया। मुझे क्षमा कीजिए। शांति ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और पूछा, परंतु तुम क्यों मिलना चाहते थे? क्या कोई समस्या है? उस बच्चे ने इधर उधर देखा और शांति से कान पास करने का इशारा किया। शांति ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए मुस्कुराकर अपने कान उसके आगे कर दिए। बच्चे ने धीरे धीरे चुपके से उसके कान में कहा, सब कहते हैं कि राजकुमारियां सबकी रक्षा करेंगी, क्या आप मेरी रक्षा करेंगी? शांति ने अपना सिर हिलाते हुए हाँ किया तो बच्चे ने कहा, मेरे काका काकी मुझे और मेरे दादा को मारते हैं, भोजन भी नहीं देते।
मैं सारे काम करता हूँ, फिर भी वो कल मुझे एक व्यापारी को दास बनाकर बेच देंगे। आप हमारी रक्षा कीजिए, मुझे दास नहीं बनना। इतना सुनते ही शांति की आंखों में अग्नि जल उठी। उसके शरीर की आभा जो अब तक धीमी थी, वो सूर्य के समान तपने लगी। शांति उस वक्त खड़ी हुई और उस बालक का हाथ पकड़ के उसे अपने रथ पर बिठा लिया और सबको सुनाते हुए बोली, मैं शांति, सोना राज्य की राजकुमारी, इस बालक को अपना दत्तक पुत्र घोषित करती हूँ। मैं आदेश देती हूँ इसके काका काकी और दादा को राज दरबार में कल उपस्थित किया जाए। इतना कह के उसने अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में ली और एक ही झटके में घोड़ों ने फिर से महल की ओर गति पकड़ ली और लोग राजकुमारी शांति की जय के नारे लगाने लगे। और ये नारे किसी डर या दबाव की वजह से नहीं, बल्कि शांति ने अपने लिए यह सम्मान खुद कमाया था। महल पहुंचते ही दोनों राजकुमारियों का स्वागत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हुआ। शांति ने साथ आए हुए बालक, जिसका नाम देहर था, मंत्रियों के सुपुर्द करके उसकी देखभाल करने और उसके परिवार वालों को अगले दिन राज दरबार में लाने के लिए कहा और फिर राजमहल के मुख्य द्वार पर अम्बा के साथ आ खड़ी हुई। अम्बा ने उसे छेड़ते हुए कहा, ओह, आते ही रानी का कर्तव्य भार संभाल लिया। शांति शांति ने उसके कान पकड़ते हुए कहा, कितनी बार बताया है कि तुमसे पूरे 2 पल बड़ी हूं, तो मेरा नाम लेकर नहीं बल्कि दीदी कह के बुलाया करो। अम्बा ने दर्द से मुंह बनाते हुए कहा, 2 पल बड़ी होने पर इतना गर्व? जब माता मुझे तुमसे अधिक प्यार करेंगी तब बताऊंगी मैं कि गर्व कैसे करते हैं। अब तक महाराज और महारानी द्वार पर उन दोनों के स्वागत के लिए आ चुके थे। उन्हें देखते ही शांति ने अम्बा के कान छोड़ दिए और दोनों बहनें मुस्कुराती ही राजसी प्रतिष्ठा के साथ खड़ी हो गई। महाराज दानु और उनकी रानी ने दोनों राजकुमारियों का स्वागत ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के साथ किया। जैसे ही सारे रस्में संपन्न हुई, अम्बा दौड़ के अपनी माता के गले लग गई। रानी भी भावुक हो गई और दोनों की आंखों में आंसू आ गए। शांति ने उन दोनों को ऐसे देखा तो मुस्कुराते हुए राजा दानु को प्रणाम करके बोली, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, क्षमा कीजिएगा पिताजी, मैं अम्बा के जैसे अश्रुधारा नहीं बहा सकती। राजा दानु ने उसे हृदय से लगाते हुए आशीर्वाद दिया। यशस्विनी भव। महारानी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आप तो सदा से ही निर्मोही हैं, आपको अपनी माता से विछोह का तनिक भी दुख नहीं। हम जानते हैं कि कैसे ये 20 वर्ष निकाले हैं हमने आप दोनों की प्रतीक्षा में। शांति मुस्कुराते हुए माता के गले लगते हुए बोली, माता, हमने भी बस आपसे मिलने की प्रतीक्षा में ही ये 20 वर्ष निकाले हैं। जब भी थकते थे आपकी लोरी याद कर लेते, जब शरीर साथ नहीं देता तो आपके वचन हमारी शक्ति बनते। सूर्य की तपती उष्मा में आपके रूप की शीतल किरणें हमें शीतलता देती। इन 20 वर्षों के हर कष्ट को हम दोनों ने बस ये विचार करके निकाल दिए कि हम दोनों अपनी माता का मस्तक एक दिन गर्व से ऊंचा करेंगे। परंतु माता, वीरांगनाएं रोती नहीं, यह भी आपने ही सिखाया है। आज महारानी को लीला और ईला की बात याद आ रही थी। महारानी, ये दोनों कन्याएं आपको संसार में वो सम्मान दिलाएंगी जो आज तक इस संसार में किसी पुत्र की माता को नहीं मिला होगा। महारानी ने अपने दोनों हाथ फैलाकर दोनों पुत्रियों को अपने हृदय से लगाते हुए बोली, हमें आप दोनों पर गर्व है और सदा रहेगा। हम आभारी हैं भगवान रुद्र के, जिन्होंने आप जैसे 2 अमूल्य मणियां हमें दी हैं। और शांति और अम्बा ने भी स्वयं को अपनी माता के स्नेह भरे आंचल में छुपा लिया। महाराज दानु ने भी दोनों पुत्रियों के सर पर हाथ फेरते हुए बोले,
महारानी, बस 1 सप्ताह है, आपके पास जितना प्रेम करना है कर लीजिए। एक बार इनका पदों पर राज्याभिषेक हो जाएगा तो समय नहीं होगा दोनों के पास। जानती हूँ महाराज, समय महारानी और प्रधानमंत्री के पास नहीं होगा, लेकिन मेरी पुत्रियां सदा ही अपनी माता के प्रेम के वश में खिंची चली आएंगी। आप निश्चिंत रहें, मेरी पुत्रियां हर दायित्व को भली भांति पूर्ण करेंगी। महारानी ने दोनों पुत्रियों को सिंहासन पर बिठाते हुए कहा और फिर उन दोनों के लिए भोजन खुद बनाने के लिए रसोई में चली गईं। महाराज दानु अपने सिंहासन पर बैठे और दोनों राजकुमारियों को आने वाले दिनों की गतिविधियां बताने लगे। पुत्रियों, मैंने भारत के सभी राज्यों के राजाओं और राजकुमारों को तुम लोगों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित किया है। यह प्रतिस्पर्धा शास्त्र, राजनीतिक और शस्त्र विद्या पर आधारित होगी। इसमें तुम्हें साधारण मनुष्य की ही तरह भाग लेना होगा। तुम दोनों अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करोगी, अन्यथा यह अन्याय होगा। इसके बाद शांति तुम्हारा महारानी के पद पर राज्याभिषेक होगा और अंबा तुम्हारा प्रधानमंत्री के पद पर। तुम दोनों को मिलकर यह राज्य संभालना है। तुम दोनों बहनों के बीच का प्रेम, तालमेल और आदर ही राज्य की शक्ति है। बस तुम दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं आना चाहिए। तुम्हारी एकता ही इस राज्य की सुरक्षा है। जी पिताश्री, हम समझते हैं, आप चिंता ना करें। अंबा मेरी छोटी बहन है, मैं सदा ही उसे प्रसन्न रखूंगी और उसका ध्यान रखूंगी। हाँ पिताश्री, मैं राज्य के शासन में हर प्रकार से शांति का सहयोग करूंगी। आप निश्चिंत रहें, हमारे बीच कभी कोई मतभेद नहीं होगा। दोनों बहनों से आश्वस्त होकर राजा दानु ने अपनी चिंता को विराम दिया। इन 20 सालों में जब भी उनके कुलगुरु ने उन्हें दोनों बहनों की स्थिति से अवगत करवाया तो राजा दानु की चिंता बढ़ती गई, क्योंकि दोनों बहनों का स्वभाव अलग होते हुए भी दोनों की कुशलता, योग्यता और उनकी जन्मजात शक्तियां एक जैसी थी। एक शांत स्वभाव की, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कम नहीं थी। राजा दानु को डर था कि कहीं उन्होंने महारानी बनने को लेकर द्वेष न कर लें। आज दोनों के बीच इतना प्रेम और सामंजस्य देखकर राजा दानु चिंता मुक्त हो गए। अगले दिन राज्यसभा में राजा दानु अपनी सभा में सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। उनके साथ उसी सिंहासन में रानी बैठी थी। रानी भी महाराज के कार्यों में पूरा सहयोग करती थी। प्रजा में स्त्री और बच्चों से संबंधित सभी मामलों में उनकी सहमति से ही राजा दानु कोई कार्य करते थे। साथ ही प्रजा के उत्थान के लिए किए जाने वाले कार्यों में भी रानी की सहमति आवश्यक होती थी। महाराज के सिंहासन के थोड़ा नीचे दोनों तरफ एक एक और सिंहासन था, जिसमें शांति और अंबा बैठी हुई थी। दरबार में बैठा हर व्यक्ति उन दोनों राजकुमारियों का प्रभामंडल देखकर आश्चर्यचकित था। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वे दोनों आज पहली बार राज्यसभा में आई हैं। राजा, मंत्री और जनता की समस्या सुन रहे थे और साथ में दोनों राजकुमारियों से उनकी सलाह भी ले रहे थे। दोनों राजकुमारियां पूरे ध्यान से जनता की समस्या सुनती और फिर अपना मत रखती। महाराज का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि जनता उन दोनों की बुद्धिमत्ता देखे और शासन करने की योग्यता को स्वीकार करे। जब बालक देहर को महाराज के सामने उपस्थित किया गया तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए। मुख्यमंत्री ने बालक देहर को अपनी बात रखने को कहा। उसने महाराज को प्रणाम किया और फिर शांति को उसे देखकर उसने महाराज को प्रणाम किया और फिर शांति को उसे देखकर शांति मुस्कुरा दी और कहा, देहर, जो कहना है निसंकोच कहो, मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ। महाराज तुम्हारे साथ न्याय करेंगे।
देहर का डर अब निकल चुका था। शांति की बातों से उसे हिम्मत मिली तो वह बोला, महाराज, मेरे काका काकी मुझे बेचना चाहते हैं दास बनाने के लिए। मेरे माता पिता नहीं हैं। वे जो सारे कार्य कहते हैं मैं सारे कार्य करता हूँ, उस पर भी वे मुझे और मेरे दादा को मारते हैं। मैं अपने दादा को छोड़कर नहीं जाना चाहता, मेरी सहायता करें। उसकी बात सुनकर महाराज ने मुख्यमंत्री की तरफ देखा और कहा, मुख्यमंत्री, यह मामला तो नगर की न्याय समिति के अधीन आता है। इसे दरबार में लाने का कारण क्या? न्याय समिति इतनी छोटी सी समस्या का निवारण नहीं कर सकती? मुख्यमंत्री ने डरते हुए शांति की तरफ देखा और अपना सिर झुका लिया। शांति ने उसका संकोच समझा और उठ खड़ी हुई और एक महारानी की तरह गर्व से अपनी जिम्मेदारी लेते हुए बोली, महाराज, इस बालक को राज्य के नियम नहीं पता, इसे न्यायिक प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि इस बालक को न्याय नहीं मिलेगा। इतना छोटा बालक अपनी याचना लेकर किसके पास जाएगा, जबकि उसकी समस्या को समस्या ना मानकर मात्र एक बालक का उल्हाना समझा जा रहा था। जब इसके काका काकी इसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं तो आसपास के लोग भी तो उसके साक्षी होंगे। फिर क्यों किसी ने अब तक न्याय समिति को इसका संज्ञान नहीं दिया? नगर में घूमने वाले हमारे गुप्तचर, उन्होंने क्यों इस बालक की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया? क्या अपेक्षा करते हैं हम इस बालक से कि यह स्वयं इस छोटी सी समस्या में सारी न्यायिक प्रक्रिया पूरी करेगा? कल यह बालक मेरे रथ के नीचे आते आते बचा। यह इतना उत्सुक था मुझसे मिलने के लिए, इसे लगा कि मैं इसे न्याय दिला सकती हूँ। तो महाराज, मैंने इसे अपने संरक्षण में ले लिया और इसे अपना दत्तक पुत्र बनाया है। अब ये राज परिवार का सदस्य है, इसलिए यह मामला अब राज दरबार के अंतर्गत आता है। इतना कहकर शांति उस बालक का हाथ पकड़कर उसके साथ खड़ी हो गई। पूरी राज्यसभा स्तब्ध थी। अपनी एक ही बात से शांति ने सबकी गलती बता दी। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है और आगे रोचक होती जाएगी, इसलिए देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके देववाणी चैनल के साथ बने रहें। कथा को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।